ये पढ़ लूँ मैं। मेरे पास। सही है, पढ़ लिया सर। क्या समझ में आया? तीन तरह के होते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। ठीक स्टैक है। में पुश पॉप होता है। पुश मतलब कि वैल्यू ऐड करना, पॉप मतलब कि वैल्यू निकालना। ठीक है, चलो अब ये देखो। स्टैक लिस्ट कंटेनिंग। मुझे एक बात बताएं, स्टैक में है लास्ट इन फर्स्ट आउट और क्यू में है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है ना? नहीं नहीं, उसमें लिंक होता है, यानी रेफरेंस होता है। हाँ। उसमें नोट सिस्टम होता है ना, रेफरेंस। बस मैं कॉपी कर लूँ जरा पॉइंट्स। जी सर, कर लिया कॉपी। हाँ, अब इसको गो थ्रो करो, और जो नहीं समझ में आए, करेंगे। सही है, मैं पढ़ लेता हूँ इसको।
कर लिया सर, समझ गया मैं। क्या समझे? ये पुश और पॉप कैसे होता है इसके अंदर, टॉप स्टैक में होता है लीफो, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हाँ आखिरी वैल्यू जाएगी वो ही सब पहले निकलेगी। और ऐड करनी होगी तो टॉप से ऐड होएगा, बॉटम से तो स्टैक सेम रहेगा। सही बोला ना? नहीं, वो बेस पॉइंटर सेम रहेगा ना, वो तो मूव नहीं कर रहा। कौन सा पॉइंटर मूव हाँ। करेगा? टॉप पॉइंटर। ठीक है, ये पढ़ो। हाँ, ये पढ़ लिया। जी सर, मैं कॉपी कर रहा हूँ, बस एक सेकेंड, लास्ट पॉइंट है। हाँ जी, हो गया हो गया। ये सारे पार्ट समझ में आ गए ना? ऑलरेडी हो चुके ना। अब देखो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट होगा। स्टोर होमोजीनियस सिमिलर टाइप है, ठीक है? यानी इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होंगे। एरे हाँ, नेम, एरे नेम स्टैक, मैक्सिमम साइज पर्सनल 5 है। ऑपरेशन यही है, पुश और पॉप। सही है, समझ गया। समझ लो। जी सर। अच्छा, ये इसका सूडो कोड दिया हुआ है, ठीक है? इसमें ये डिक्लेयर किया स्टैक को 1 to 10, टॉप पॉइंटर टीजर और बेस पॉइंटर टीजर। स्टैक फुल भी टीजर होगा, ठीक? स्टैक फुल यानी एरे का जो साइज है, जितने एलिमेंट जिनको ये ऑपरेट करे उसको हम स्टोर कर देते हैं स्टैक फुल में। बेस पॉइंटर नीचे दीवार है और टॉप पॉइंटर नीचे दीवार। सही है, समझ गया मैं। ये स्क्रीन शो हो रही। जी जी, शो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। पॉज क्यों आ रहा है? अब सीन हट गई। हाँ, मैंने हटाई है ना, वो पॉज लिखा आ रहा है। तब ये देखो डिक्लेयर स्टैक विद 10 इंटीजर एलिमेंट, ठीक है? डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल टॉप पॉइंटर बेस पॉइंटर और एंड स्टैक। Stack। बेस पॉइंटर को 0 से मिला है, ये स्टार्ट ऑफ द स्टैक है, ठीक? और टॉप पॉइंटर सही। जो है यानी स्टार्टिंग वैल्यू को होल्ड करता है बेस पॉइंटर। और टॉप पॉइंटर 0, स्टैक इज एम्प्टी लिखती है। अगर टॉप पॉइंटर 0 है तो इसका मतलब स्टैक जो है अभी एम्प्टी है, इसमें आइटम इंसर्ट हो सकते हैं। स्टैक फुल टू 10, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द स्टैक। जो स्टैक फुल की जो कैपेसिटी है वो हमने स्टैक फुल में डाल दिया। तो ओके एक सर, समझ गया समझ गया। इंसर्शन इनटू स्टैक पुश। इनिशियल स्टैक स्टेट क्या है? स्टैक इज एम्प्टी, टॉप इक्वल टू माइनस। ये भी सिचुएशन हो सकती है। इंक्रीमेंट टॉप बाय 1, जब कोई आइटम ऐड करेंगे पहले इसको इंक्रीमेंट करेंगे। अब क्या होगा? इंसर्टेड एलिमेंट एट स्टैक ऑफ टॉप। टॉप की वैल्यू क्या है? अब 1 हो जाएगी क्योंकि आपने ऐड करें। फर्स्ट, हाँ, ऐड किया। रिपीट अंटिल द स्टैक फुल, ठीक है? सही, समझ गया सर, समझ आगे बढ़े। गया। जी जी। ओवरफ्लो कंडीशन डेफिनेशन अकर व्हेन स्टैक इज फुल। तो अब जैसे टॉप इक्वल टू मैक्सिमम साइज माइनस में, यानी टॉप की कब होगा? मैक्सिमम साइज में माइनस करें तो ओवरफ्लो हो जाएगा। नो फर्दर एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड, रिक्वायर डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट बिफोर यूज। यानी टॉप जो है, यानी आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट है 0 से लेके, ठीक है, 8 तक कह लो। 0, ये 1, 3, 4, 5, 6, ठीक है? मैक्सिमम साइज जो है वो 8 है, -1।
तो ये 7 के बराबर है। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टॉप यहाँ पे आया हुआ। सही है, ये समझ गया मैं। अब ये है टू पुश एन आइटम स्टोर्ड इन आइटम ऑन टू स्टैक। पुश मतलब कि एक आइटम को स्टैक में ऐड करना है। हाँ, तो हाँ, तो सबसे पहले स्टैक चेक के करें। ऊपर। हाँ, तो सबसे पहले चेक करें टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैक। अब टॉप पॉइंटर कहाँ खड़ा हो, 0 खड़ा हो। हाँ। लेस देन स्टैक फुल कितना 10, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। नहीं। हाँ ट्रू हो रही है ना, 0 लेस देन हाँ, 10 है। टू हो रही है, हाँ लेस देन। तो पहले तो टॉप पॉइंटर को अपडेट कर दें, ये से पहले। और आइटम में जो वैल्यू आ रही है उसको स्टोर कर देंगे स्टैक टॉप पॉइंटर की पोजीशन पे। टॉप पॉइंटर एज ए इंडेक्स काम कर रहा है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो एल्स आउटपुट स्टैक इज फुल, फर्दर आप ऐड नहीं करते। ठीक है, समझ गया, समझ। ये राइट करना है। जी, मैं कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी पुश ऑपरेशन। चेक इफ टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैक फुल, स्टैक इज नॉट फुल, इसका मतलब है स्टैक इज नॉट फुल। इफ ट्रू, इंक्रीमेंट टॉप पॉइंटर में असाइन आइटम टू स्टैक। आइटम के अंदर वैल्यू होगी तो वो स्टोर हो जाएगी स्टैक के उस पोजीशन में जहाँ टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। अगर ये ट्रू नहीं है, आउटपुट स्टैक इज फुल, कैन नॉट पुश। मतलब कि ये उसके जब वैल्यू फुल हो, मतलब वैल्यू हमें निकालनी हो। नहीं, अगर ये कह रहे हैं ना कि अगर पीछे जाओ ना, पीछे देखो, निकालनी नहीं है, पुश करनी है, सर्ट करनी है। नहीं, जो पॉप वाली होगी ना, पॉप वाली दिखा रहे थे ना अभी आप। नहीं नहीं, अभी भाई इधर देखो, पुश लिखा हुआ है। ये तो मैंने कॉपी कर ली, उसके बाद दिखाई है। इसकी डिस्क्रिप्शन है ना ये, पॉप कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, सही है, मैंने दो अलग अलग कोड, मतलब कि मैंने पॉप का भी लिख दिया, पुश का भी लिख दिया है। पॉप का तो मैंने शो ही नहीं किया, तुमने लिख क्या तो दिया। मैंने खुद ही लिखा है। अच्छा, खुद ही लिख, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। ये तो मैं समझ में आ गया सर, ये तो आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे देख लो उसी चीज को। द वैल्यू बेस पॉइंटर ऑलवेज रिमेन द सेम ड्यूरिंग स्टैक ऑफ। ठीक है, टॉप पॉइंटर अभी इंडेक्स 4 पे 79 को पॉइंट कर रहा है। हाँ स्टैक बिल्कुल। आफ्टर आपने पॉप किया तो ये यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ इसको पॉइंट करेगा। यानी टॉप पॉइंटर उस एलिमेंट को पॉइंट करता है जिसको रिमूव होना होता है। सही। अच्छा, सही है। अब 31 ऐड किया तो टॉप पॉइंटर अपग्रेड हो गया। हाँ बिल्कुल, अपडेट हो जाएगा। अब ये पढ़ लो पॉप का सारा प्रोसेस होता है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर अभी पॉप का। क्यों हो रहा है? नहीं। हमारी हाँ जी, आ गई आ गई। सही है, मैं रीड कर रहा हूँ, राइट भी कर रहा हूँ। कर लिया सर। कर लिया। जी। ये इसका सूडो कोड है। ठीक है, इफ टॉप पॉइंटर इक्वल टू बेस पॉइंटर -1, तो इसका मतलब क्या होगा।
यानी टॉप पॉइंटर 0 पे, बेस पॉइंटर 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, दोनों पे 0 हो गया ना, 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब स्टैक इज एम्प्टी। यानी जब टॉप पॉइंटर बराबर हो जाए बेस पॉइंटर के, इसका मतलब क्या है, स्टैक इज एम्प्टी। एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है इसका मतलब, तो स्टैक टॉप पॉइंटर की पोजीशन ऑफ स्टैक पे जो भी वैल्यू पड़ी वो आइटम स्टोर कर देंगे पहले, उसके बाद टॉप पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेंगे। ये डिक्रीमेंट हो रहा है। सही। हेलो, आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही है सर आप? अब आ रही है। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, थोड़ी कट रही है बट आ रही है। ओके, इसको राइट कर लो। ये समझ आ गया? जी सर, मैं लिख रहा हूँ। मैंने भी सेम लिखा था। ठीक है। बस मैंने वो टॉप पॉइंटर, वो बेस पॉइंटर या टॉप वो लिख दिया, स्टैक फुल लिख दिया था गलती से वो मैंने। अब आपने सही करा दिया है। हाँ, थोड़ा सबर कर लेता। मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, शायद इसका भी हो जाएगा, बट मैं कॉपी कर रहा हूँ। एक सेकंड। कर लिया कॉपी सर, कर लिया। ठीक है। अब ये इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं, चेक इफ टॉप पॉइंटर इक्वल बेस पॉइंटर -1। इसका मतलब क्या है, ये समझ में आने का? अगर क्योंकि टॉप पॉइंटर 0 है और ये भी 0 हाँ। हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब एम्प्टी है इसमें। इफ ट्रू, स्टैक इज एम्प्टी। इफ फॉल्स, असाइन स्टैक पॉइंटर वैल्यू जो भी यहाँ पे वो आइटम को असाइन करो और डिक्रीमेंट कर दो टॉप पॉइंटर वाला। ये इसका बेसिक ऑपरेशन। सही है, मैं जरा वर्डिंग्स कॉपी कर लेता हूँ, जरा आसानी है। तो मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके ओके।
हाँ कर लिया। जी सर, कर लिया। ठीक है, ये वही डायग्राम है दोबारा, सीखो। यहाँ पे देखो एम्प्टी स्टैक में टॉप -1 हुआ, वन एलिमेंट एडेड पुश्ड ऑन टू स्टैक, टॉप की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, सही है, समझ गया समझ गया। अब देखो टू एलिमेंट पुश्ड, टॉप की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, हाँ वन जी। एलिमेंट डिलीट, टॉप की वैल्यू दोबारा 1 होगी। ठीक, टॉप इक्वल टू ओके 1। सर, समझ गया। टू एलिमेंट डिलीटेड, टॉप की वैल्यू -1 होगी। फिर यहाँ पे 5 एलिमेंट पुश, टॉप टॉप की वैल्यू 4 होगी। ये डिफरेंट ऑपरेशन। समझ गया। यहाँ पे एग्जांपल एंटी स्टैक क्या होता है, बेस पॉइंटर इक्वल टू 1 हो और टॉप पॉइंटर 0। कंडीशन क्या है, टॉप पॉइंटर इक्वल टू बेस पॉइंटर -1, दोनों जब 0 हो जाएंगे इज ट्रू, इंडिकेटिंग स्टैक इज एम्प्टी। सही। सही ये ये है। जरा मैं कॉपी कर लूंगा, अरे पता यहाँ 1 है, 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, समझ गया, मैं कॉपी कर रहा हूँ। कर लिया कॉपी। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये 0 की ओर है। जी, समझ में आ गया। यानी यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, ये 1 है। 1 - 1 दोनों बराबर 0 हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, ये स्टैक एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी स्टैक कब होगा, जब बेस पॉइंटर इक्वल टू 1 होगा, टॉप पॉइंटर 1 होगा, फर्स्ट आइटम एडेड। ठीक है, कंडीशन टॉप पॉइंटर इक्वल टू बेस पॉइंटर -1। ठीक है, इस फॉल्स इंडिकेटिंग द स्टॉक स्टैक इज नॉट एम्प्टी। टॉप जी। पॉइंटर बेस हो 1 हो गया। ठीक है, तो 1 = 0, 1 = 0, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो स्टैक इज नॉट एम्प्टी। ओके सर। ये पढ़ लो फटाफट। हाँ जी, पढ़ लेते। सर जरा मुझे समझाएं, ये बेस पॉइंट टॉप पॉइंटर जो बेस पॉइंटर के ऊपर क्यों होगा? कहाँ पे कह रहे हो? ये लिखा है ना यहाँ पे, द कंडीशन इज ट्रू इफ टॉप पॉइंटर, तो टॉप पॉइंटर इज अबव बेस पॉइंटर, उससे पहले होगा, जस्ट बिफोर द बेस पॉइंटर, उससे हाँ पहले। हाँ, स्टैक वो इज एम्प्टी। वो हमने पीछे डिस्कस किया था ना, वो जब वो कह रहा है कि जब ये एम्प्टी कब होगा, जब टॉप पॉइंटर 0 पे खड़ा हो। ठीक है, और बेस पॉइंटर 1 हो, बेस पॉइंटर 1 हो। ठीक है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो दोनों जब 0 हो जाएंगे, ठीक है, दोनों जब 0 हो जाएंगे, इसका मतलब इंडिकेटिंग द स्टैक इज एम्प्टी। ओके ओके ओके, समझ गया सर, समझ गया। समझ आ गई, समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़ो। जी अब जी ये सर, आगे बढ़े। हाँ, ये देखो। अच्छा।
तस्वीर ले लूं मैं इसकी अब। तस्वीर ले ली सर। ठीक है, अब इसकी भी ले लो और रजिस्टर पे इसको बना लो। कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा जी। डेटा। टॉप ऑफ स्टैक जो है वो है D1, मतलब कि फिफ्थ पोजीशन। और बॉटम ऑफ स्टैक है D2 यानी फर्स्ट पोजीशन। हाँ वो तो दिया हुआ था ना यहाँ पे। अब यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू क्या आएगी? D1। D1 नहीं आएगी, उसका इंडेक्स आएगा, ये एरे एलिमेंट। 5। 5। और बॉटम स्टैक 1। 1। देखते हैं। सही। हाँ जी मैं। इनको दोबारा लिख देना, ठीक। आपने दिया हो नहीं, लेकिन आपने लिख। हाँ मैं दोबारा लिखा था। सही है जी, सही। अब ये देखो। इफ स्टैक, अच्छा, बिफोर इफ फंक्शन पुश विल ऐड अ वैल्यू टू स्टैक। इफ स्टैक, नहीं ये पुश है ना, इफ स्टैक इज फुल वाला सीन होगा इसमें। हाँ ये है अपना इफ स्टैक। इफ टॉप पॉइंटर इज ग्रेटर देन स्टैक, अच्छा। नहीं लेस देन स्टैक। अच्छा बाकी बताओ, ये फॉल्स कब होगा? ये लॉजिक याद है? अगर कोई वैल्यू, अगर स्टैक फुल है तो फॉल्स होएगा, सिंपल हाँ बात है। बिल्कुल सही। उसके बाद अदरवाइज। अदरवाइज टॉप पॉइंटर +1। ठीक है, और और सेट एलिमेंट एट दिस टू बीइंग, ये समझ नहीं है, ये 3 और 4 के हैं। क्या है? देखो एक तो या तो एक टॉप ऑफ स्टैक 8 कर दो या स्टैक फुल कर दो। ये तो आपने सही बता दिया। सही। हाँ जी। अदरवाइज इंक्रीमेंट, या वर्ड लिखेंगे इंक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक, यानी कोई टॉप ऑफ स्टैक इक्वल टू, बताया तुमने सही है लेकिन लिखेंगे ऐसे। ओके ओके, सही समझ गया। उसके बाद लिखेंगे यूज टॉप ऑफ स्टैक एज एन इंडेक्स टू द एरे। टॉप ऑफ स्टैक जो है ना, एरे, एरे का रोल, इंडेक्स का रोल परफॉर्म कर रहा है। हाँ फिर कह रहा है सेट सेट द एलिमेंट एट दिस इंडेक्स, सेट द एलिमेंट एट दिस इंडेक्स और लोकेशन पोजीशन टू द वैल्यू और डेटा आइटम। ठीक है, पहले आप क्या नाम है, जो टॉप ऑफ स्टैक जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था वहां पे वैल्यू असाइन कर दी जाएगी और रिटर्न। सही है, मैं जरा कॉपी कर लूँ।
सर एक सेकंड दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ गेट खोल के। ठीक। तो तेरे सारे पेपर हो गए? क्या है? सेंटर गई थी आज? आज नहीं पढ़ा? आज ही नहीं पढ़ा? कोई बेहतर तैयारी हो रही है? लेकिन बाजी वो शुरू से करवा रही। अभी आ गए? हेलो हेलो सर, 2 मिनट से 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट आ रहा हूँ। ठीक है। जी सर, मैं आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। ये देखो। और हाँ, पढ़ लो क्वेश्चन अच्छी एक तरह। मिनट। अच्छा जी।
सर इसका आंसर एक दो 6 होगा। हाँ ठीक है, ये देखो। पुश एंड स्टोर वैल्यू इन डेटा वन। कौन सी वैल्यू डालनी है, वैल्यू क्या है? ये मेमोरी लोकेशन है ना, ये है, ये वैल्यू को राइट कर लो, मतलब यार तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ इसका। जी सर ले लिया। ठीक है। फिर अपना डेटा वन में जाएगा www, और फिर डेटा टू में जाएगा WYY। अच्छा ठीक है, देखते हैं। और अपना मेमोरी लोकेशन में फिर पुश वैल्यू ए 504 पे जाएगा AAA, 50B पे जाएगा AAA, फिर डिस्कार्ड होएगा एंड पॉप एंड स्टोर द वैल्यू इन डेटा टू। डेटा टू में जाएगा अपना फिर जी जी एक्स एक्स एक्स। डेटा वन पे एक्स आएगा, ठीक है, और डेटा टू पे। नहीं डेटा टू पे एक्स एक्स आएगा। डेटा अच्छा वन पे आएगा www। चलो ये देखो, यहाँ पे ए आ रहा है, ये क्या बता। एक्स। तुम समझे ही नहीं। देखो, पहले मुझे लिखवाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है नहीं, www। पहले 500 लिखवाओ, क्या लिखा हुआ है? PPP। ट्रिपल पी ना, मैं पी लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ यहाँ लिखा हुआ है NNN। तो ये एन आ गया। ओके, यहाँ फिर लिखा है ZZ, फिर X, फिर YW। अरे भाई तुम एक्स वाई आ है, ठीक है। हाँ और जी। पॉइंट, अब इसने क्या किया? पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा होगा ना, डब्ल्यू पे। सही है, हाँ पॉइंटर यहाँ पे, ठीक। क्या लिखा? पॉप एंड स्टोर इन वेरिएबल डेटा वन। डब्ल्यू यहाँ से निकला, यहाँ आ गया, ठीक है। हाँ जी आ गया। डबल करो, पॉप एंड स्टोर वेरिएबल, पॉप एंड स्टोर वेरिएबल, यानी क्या था ये? वाई, तो वाई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है? पुश। हाँ अच्छा, अब ये जो है ना, ये खाली हो गया, ये भी खाली हो गया। अच्छा, एक चीज और करनी है ना। देखो, मैंने जब पहले डब्ल्यू निकाला ना, तो ये जो पॉइंटर है ना, ये मूव करेगा। पॉइंटर क्या करेगा? मूव करेगा। ये यहाँ से हटेगा। जब डब्ल्यू रिमूव किया तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब मैंने वाई मूव किया तो यहाँ आ जाएगा। अब पॉइंटर यहाँ पे आ गया, समझ आई? हाँ समझ आ गया। हाँ आप ये सही है सही ये है। भी निकाल दिया, कॉपी ये भी कर। निकाल। अब सुनो, पुश वैल्यू ए, तो सबसे पहले क्या आएगा? ए। ए। तो ये पॉइंटर यहाँ चला जाएगा, राइट। फिर लिखा पुश वैल्यू बी, तो बी आ गया। अब पॉइंटर यहाँ आ गया, सही। बिल्कुल आ गया। अब मैं यहाँ से हटाएगा। ये तुमने रफ वर्किंग करनी है, फिर तुम्हें समझ में आएगा। अब कह रहा हाँ है पॉप, बिल्कुल। अब कह रहा है पॉप एंड डिस्कार्ड वैल्यू, इसका मतलब बी निकल गया। हाँ अब मैं समझ गया, मैंने समझ, गलती करी समझ। सुनो, अब ये इधर आ जाएगा, पॉइंटर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो बी तो निकल हाँ गया। जी। अब लिखा पॉप एंड स्टोर वैल्यू इन वेरिएबल डेटा टू, ठीक है। अब ए, ए निकलेगा यहाँ से,
और जहाँ वाई लिखा था ना, वहाँ ए आ जाएगा। हाँ जी, मैं समझ गया, मैं समझ गया। समझ गए? जी जी, बिल्कुल समझ गया। इस तरह ये ऑपरेशन होगा ना। हाँ, मैं रुक जाए, मैं जरा सही कर लूँ यार ये अपना। ये सही कर लो। जी सर, कर लिया। ठीक है, ये देखो। Data is copied to a text file before the program ends. State an advantage of writing data from the stack to a text file for the program ends. बताएं क्या फायदा है मुझे? तुम बताओ। Advantage of writing data from the stack to a text file. टेक्स्ट फाइल में डालना है ना। एरे, अगर डेटा एरे में है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है? ठीक है। और एरे से फाइल में जा रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है? अच्छा, ये तो सोचना पड़ेगा क्या आता है। एक डेटा जब फाइल में स्टोर हो तो अभी फाइलिंग पढ़ा था ना हमने, फाइलिंग का क्या पर्पज है? State and advantage of writing data. इसका बताएं आंसर यार। अरे यार, फाइल में डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। अभी तो पढ़ा था फाइलिंग में। सो दैट डेटा में बी रिकवर्ड और रिस्टोर्ड द नेक्स्ट टाइम द प्रोग्राम इज रन। बस। ये जो हम एरे बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं ना, या वेरिएबल बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं, हाँ, सही है। तो उसमें डेटा जब प्रोग्राम बंद करोगे डेटा रेज हो जाएगा, क्योंकि डेटा मेमोरी में होता है ना। अगर तुम चाहते हो कि डेटा परमानेंटली सेव हो जाए तो तुम उसको फाइल में ट्रांसफर कर दो। सही है, अब समझ समझ आए? गया। अभी तो किया था फाइलिंग, फाइलिंग का पर्पज है टू स्टोर डेटा परमानेंटली। बिल्कुल समझ गया। अब देखो, अब यहाँ पे वो उसी फाइलिंग से रिलेटेड एक्टिविटी करवा रहा है। A module save stack will write the data from the stack to a text file. Express an algorithm for save stack has 5 steps that could be used to produce uh, pseudocode. अब राइट करना 5 स्टेप, यानी अब इसमें स्टैक के साथ फाइलिंग को भी इंक्लूड किया है इसमें। समझ आई? यानी हमने क्या करना है, मॉड्यूल सेव स्टैक विल राइट डेटा फ्रॉम स्टैक टू टेक्स्ट फाइल। यानी हमने एक मॉड्यूल बना दिया जो एवरी टाइम स्टैक का डेटा टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर देगी। ठीक है। उसका हमने सूडो कोड लिखना है कि इसके स्टेप्स क्या होंगे। अब ये आप बताएं मुझे, अब ये मैं कैसे चेक करूं? हाँ हाँ, तो बता रहा हूँ ना, सबर तो करो। पहले तो वही स्टेप याद है, फाइलिंग किया तो ओपन टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड, तो राइट करना है ना। हाँ हाँ हाँ, जब सही हमने सही सही। जब डेटा सेव करना होगा इसका मतलब ये होगा कि हमने राइट करना है। अच्छा, फिर हम चेक करेंगे स्टैक को। चेक देयर इज अ वैल्यू ऑन द स्टैक, क्योंकि अगर वैल्यू होगी तो ही ट्रांसफर होगी ना। पॉप के अंदर यही करते हैं ना, पॉप करने जब जाते हैं तो मतलब हम चेक करेंगे स्टैक पहले पहले से एम्प्टी तो नहीं है ना। फिर हम करेंगे पॉप वैल्यू, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है, टेक आउट करनी है। और फिर राइट वैल्यू टू द टेक्स्ट फाइल, राइट वैल्यू टू द टेक्स्ट फाइल, रिपीट फ्रॉम स्टेप टू। तो ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। सही है, समझ गया मैं। तो मैं राइट कर लूं अब जरा। हाँ, इस पर राइट कर।